नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है भगवान शंकर और पार्वती जी की महात्म्य कथा। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूजते हैं? मृगशाला ओढ़े, अंगों में शमशानों को विभूत लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहन रहे हो, इनमें तो कोई पवित्र कर्म नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो? वह आप कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता के ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्यापते नहीं। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कितार्थ भी हुआ है? तो महादेव जी ने कहा, ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कितार्थ हुए और आगे भी होंगे। मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, तू श्रवण कर। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी ने नयन मुंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निंदा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी है, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। श्री नारायण जी प्रभु वासुदेव जी हो, आप जो नेत्र मुंद रहे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवद गीता है, उसमें जो ज्ञान उनके आनंदमय मगन रहता हूँ, जैसे 24 अवतार मेरे आकर रूप है, तैसे यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है, 5 अध्याय मेरी मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजाएं, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। सब गीता के जो श्लोक हाँ सो मेरी नाड़ियाँ है, गीता के अक्षर है सो मेरे रोम है। ऐसा जो मेरा शब्द रूप गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ मैं हृदय में विचरता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता है। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब गीता का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कितार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता का ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कितार्थ हुए हैं, सो तू श्रवण कर। शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चंडालों में कर्म करता था और तेल लौड़ का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को बाहर वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सर्प ने उससे डस लिया। तत्काल ही उसके प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। जब बैल का जन्म पाया तो उस बैल को भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिर मेरे जो कुछ भिक्षा मांग कर लावे वह अपने कुटुंब के साथ मिलकर खावे। वह बैल भारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की भी खबर न लेवे, कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर मांगता। फिर कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा। उसके प्राण छूटे नहीं। नगर के लोग देखा करे, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण छूटे नहीं। एक दिन गणिका आई। उसने मनुष्य से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण जाते नहीं, अनेक पुण्य का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। जब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है, जिसका फल मैं इस बैल को निमित्त दिया, इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई।
तब उस बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने इसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ पिता ने इसको विद्यार्थी किया, तब इसको पिछले जन्म की सूझ रही थी। यह अति सुंदर हुआ। इसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझको बैल की ओनी से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तुम मुझे पहचाना है? गणिका कहा, मैं नहीं पहचानती। तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान है? तू विप्र, मैं वेश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की ऊनी से छूटा था और मैंने विप्र के घर जन्म लिया है। तू अपना वह पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर का तोता है, वह कुछ सवेरे पढ़ता है, मैं उसके आके सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा, मुझको गुरु ने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू सुआ हो जा। तब मैं सुआ हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाया था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन उस विप्र के घर चोर आ गए। उनको धन तो प्राप्त न हुआ, मेरा पिंजरा उठा ले गए। उन चोरों को यह गणिका मित्र थी, मुझे उसके पास ले आए। सो मैंने नित्य श्री गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। यह सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वह पुण्य तेरे निमित्त दिया था। सो श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी जी। इतना कहने से तोते की मुक्ति भी गणिका ने भी भले कर्म ग्रहण किया। नित्य प्रति स्नान कर और गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करे, इसके उसकी मुक्ति हुई। श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो कोई अनजाने से भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे, उसका को भी मुक्ति मिलेगी। धन्यवाद। कहानी आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग भगवान शंकर और पार्वती के महात्म्य गाथा को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।